एड्रीनल मेडुला। क्या हम पढ़ेंगे आज? एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला किसका पार्ट है, याद है? बताओ। जैसा कि नाम है एड्रीनल ग्लैंड, तो एड्रीनल ग्लैंड का ही पार्ट होगा। एड्रीनल ग्लैंड को हम, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लें। एड्रीनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है? कस के बोलो, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है? तो क्या फायदा पढ़ने का? एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड कहाँ होता है? किडनी के जस्ट ऊपर। किडनी के जस्ट ऊपर। इसी वजह से उसे हम क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड को हम, एड्रीनल ग्लैंड बाहर से कवर होता है फाइब्रस कैप्सूल से। वेरी गुड। एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में। दो पार्ट में भोपट, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट? हाँ, मेडुला, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। आउटर होता है कॉर्टेक्स और इनर होता है मेडुला। एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है उसमें कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। कौन कौन? जोना, ग्लोमेरुलस, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा एंजाइम्स, कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जोना फैसिकुलाटा कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और जोना रेटिकुलरिस सेक्स हार्मोन। समझ गए? रिवीजन कर करके आया करो, केवल मुंह पे ऐसे हाथ रखने से नहीं काम चलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक एग्जाम्पल बताओ, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी एक एग्जाम्पल बताओ। एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का है कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को और भी हम क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। वेरी गुड, लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है। कॉर्टेक्स पार्ट पूरा पढ़ा चुके थे। अब उसका नीचे वाला जो पार्ट्स है कौन सा? मेडुला। एड्रीनल का 80% पार्ट बना होता है किस चीज से? कॉर्टेक्स से। और केवल 20% पार्ट बना होता है किस चीज से? मेडुला से। मेडुला में जो एक स्पेशल तरीके का सेल्स होता है उसे हम बोलते हैं क्रोमाफिन सेल्स। क्या बोलते हैं उसे? क्रोमाफिन सेल्स। तो देखिए, एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला के सेल्स को हम कहेंगे क्या? क्रोमाफिन सेल्स, या इसका दूसरा नाम है फिलियोक्रोमोसाइट्स। फिलियोक्रोमो, वो इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का, बीच में ब्लड कैपिलरीज और इस तरह से कई का कलेक्शन रहेगा इस तरह का तरीके से, ठीक ना, नीचे वाले पार्ट में। तो ये होता है कौन सा? एड्रीनल मेडुला। और इन सारे सेल्स को हम बोलते हैं क्रोमाफिन सेल्स और फिलियोक्रोमोसाइट्स। ये जो सेल्स है एड्रीनल मेडुला का, ये 2 तरीके के हार्मोन को क्या करता है? सिक्रीट करता है। काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सिक्रीट 2 हार्मोन्स, एक हो गया एड्रेनलिन और दूसरा हो गया कौन सा? नॉर एड्रेनलिन। केवल आगे नॉर लगा दीजिएगा, यही नाम है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। इसका दूसरा नाम इपिनेफ्रिन और इसका दूसरा नाम नॉर इपिनेफ्रिन। एड्रीनल मेडुला 80% बनाता है एड्रेनलिन, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कौन? एड्रेनलिन। ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है कौन? नॉर एड्रेनलिन, जैसा कि नाम है। ये कितना बनता है हमारे बॉडी में? 20% इसके कंपेरिजन में। ठीक है। अब दोनों को एक साथ, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, या एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, दोनों को एक साथ खाना होगा तो एक साथ हम कहेंगे कैटाकोलामाइन। एक साथ कलेक्टिवली हम उसे क्या कहेंगे? कैटाकोलामाइन। याद हो गया? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? कैटाकोलामाइन। अब बारी बारी से दोनों हार्मोन का फंक्शन देखिए कि हमारे शरीर में करता क्या है। तो सबसे पहले हम बात किए हैं एड्रेनलिन का, और यहाँ बात किए हैं कौन सा? नॉर एड्रेनलिन का। समझ गए? एड्रेनलिन का काम समझिए। ये तब हमारे बॉडी में सीक्रेट होगा जब सिचुएशन इमरजेंसी का आ जाएगा, तब जब सिचुएशन इमरजेंसी का आ जाएगा तब सीक्रेट होता है एड्रेनलिन और
इपिनेफ्रिन। क्लियर है? अब इमरजेंसी सिचुएशन होगा कैसे? जब आपको कोई स्ट्रेस हो यानी तनाव हो, टेंशन हो, ठीक ना, तब ये सिक्रेट होता है। क्योंकि तनाव में आप कब आते हैं? जब कोई ना कोई हमारे शरीर में इमरजेंसी सिचुएशन आता है तब। समझ गए? जैसे आप लोगों का क्या टेंशन है आजकल? आप लोगों का टेंशन होगा एग्जाम का। तो जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, पढ़े लिखे रहेंगे तब धड़कन तेज होगा, नहीं तो नहीं तेज होगा। उस समय जो सिक्रीट होता है हार्मोन, वो होता है कौन? एड्रेनलिन। ठीक है? कोई आपको धमकी दे रहा हो या डरा रहा हो, तो एक डायलॉग सुने ना, डर के आगे जीत है। तो एक लेवल तक ही कोई डराता है, और डर सबको लगता है। कोई ऐसा पृथ्वी पे पैदा नहीं लिया है जिसको डर, उसको डराने वाला लोग होना चाहिए। समझ गए ना? और यदि कोई व्यक्ति ठान लेता है कि हम उसको डरा देंगे, तो डरा देगा, खुद के बारे में ना सोचेगा तो। समझ गए ना? वैसे सिचुएशन में एड्रेनलिन सिक्रेट होता है। समझ गए? इमरजेंसी के कंडीशन में मान लो कि किसी को कोई बीमारी हो गया, फिर भी वो अपने आप को खुद को बचा करके रखा है, वैसे सिचुएशन में भी, हर सिचुएशन में हमारे शरीर में एक केमिकल हमको बचाता है। ठीक है? कैसे बचाता है? धीरज रखना पड़ता है। तो धीरज में यही काम करता है कौन? एड्रेनलिन। जब मान लो कि कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पृथ्वी पे नहीं हुआ है जिसको डर नहीं लगा हो। एक लाइन में समझ गए ना? जब उसे कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिलता रहता हो, तभी तक के वो शेर बना रहता है। लेकिन जिस दिन प्रोटेक्शन हटता है, उस दिन शेर क्या बन जाता है? सियार बन जाता है। समझ गए ना? तो डर सबको लगता है। तो डर के सिचुएशन में क्या क्या होगा? समझ गए ना? तो डर की सिचुएशन में इट इंक्रीजेज अलर्टनेस। जब हम डरते हैं या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो हम काफी अलर्ट हो जाते हैं। एंड पिपुलरी डायलेशन, पिपुलरी बोलते हैं आंख की पुतलियों को। समझ गए? पूरा फैल जाता है। तो अलर्टनेस के टाइम में हम ऐसे किसी चीज को ऐसे देख रहे हैं तो हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि कितनी खिड़की है, कितना बेंच है, कितने स्टूडेंट है, ध्यान से देखते हैं, या किसी का चेहरा तक याद नहीं रहता है। लेकिन अलर्टनेस हाँ, अच्छा सुधार दो तुम उसको। तो ये हो गया कौन सा? अलर्टनेस। ठीक है? अलर्टनेस के टाइम में ऐसा सिचुएशन हमारे आता है। और पिपुलरी डायलेशन हम कब बोलते हैं? पिपुलरी डायलेशन बोलते हैं आंख की पुतलियां एकदम खुल जाएगा, हर सीन को तुम्हें याद हो जाएगा देखने में, हर चेहरा क्या हो जाएगा? याद आ जाएगा, हर सिचुएशन क्या हो जाता है? याद आ जाता है। ठीक है? तो उस टाइम में आपका सिक्रीट होगा कौन? एड्रेनलिन। और क्या क्या होगा हमारे बॉडी में, उस पर अब नजर डालिए। होगा क्या? पीलो इरेक्शन। पीलो इरेक्शन क्या बोलते हैं? पूरा रोआ सब खड़ा हो जाएगा। समझ गए ना? इरेक्शन ऑफ हेयर्स, जब एक ठंडी के टाइम में लगता है और एक डर के कारण रोआ सब क्या हो जाएगा? खड़ा। ठीक है? उसे बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं पीलो इरेक्शन। स्टिमुलेटिंग स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड से पसीना आना क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। ठीक है? यानी पूरा बॉडी जो है ना, हर एक सेल इसका क्या हो चुका है? एक्टिव। हार्ट बीट इंक्रीजेज, धड़कन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज, सांसें तेज हो जाएगी। सांस तेज होने का और हार्ट बीट बढ़ने का क्या कारण है? सांस ज्यादा तेजी से लेंगे ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाए बॉडी में। हार्ट बीट बढ़ रहा है यानी हार्ट का कंप्रेशन और रिलैक्सेशन ज्यादा होते रहेगा, ताकि हर जगह ब्लड का सप्लाई तेजी से हो, ब्लड का, ऑक्सीजन का, फूड का। तो हर एक सेल में रिस्पिरेशन का क्रिया होगा, और वैसे सिचुएशन में एनर्जी का प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और हमारे सेल के अंदर जो स्टोर है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर टूटेगा, लिपिड टूट जाएगा, प्रोटीन टूटेगा, और टूट करके लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वैसी सिचुएशन में जो कभी भी नहीं दौड़ा हो, इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी बहुत तेज भागता है। तो कैसे भागता है? समझ गए? भगवाने का काम कौन करता है? एड्रेनलिन सारा सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ठीक है? हार्ट बीट, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज कर जाएगा,
इनहांसिंग ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का टूटना हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज टूट करके क्या देगा, एनर्जी देगा। लिपिड टूटेगा, प्रोटीन देगा और प्रोड्यूस करेगा किस चीज को, एनर्जी को। तो ऐसे सिचुएशन में काम करता है कौन, एड्रेनलिन। कोई आपसे पूछे इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रेनलिन को या एपिनेफ्रिन को। कोई पूछे लाइफ सेविंग हार्मोन कौन है, कॉर्टिसोल, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट आ जाइए कौन, नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये क्या करेगा, एक्ट्स ऑन वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसो का मतलब ब्लड वेसल्स और कंस्ट्रिक्टर का मतलब दबा देने वाला। तो ब्लड वेसल्स जब पतला होगा तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, तेजी से, ब्लड प्रेशर को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। दिस दस इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक्सेप्शन, इट डज नॉट कंस्ट्रिक्ट द कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट हमारा ये हार्ट है, तो हार्ट को ही सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेसल्स होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। उसको कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, उसे कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो हार्ट को ब्लड सप्लाई बहुत कम होगा और वैसे सिचुएशन में हार्ट अटैक आ सकता है। समझ गया कोई तकलीफ। तो ये एड्रिनल मेडुला आपका पूरा का पूरा फिनिश, यानी इस तरीके से पूरे एड्रिनल ग्लैंड को आज हम लोगों ने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया।